जानते हैं कि जो 50 या 55 अराउंड महिलाएं हैं वो क्या कुछ प्रिवेंशंस ले सकती हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके। ऑस्टियोपोरोसिस एक उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको होना ही है। तो जैसा मैंने बताया कि यदि ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं हुआ है तो उससे बचने के लिए आपको जो चीज़ करनी है, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने हार्मोन्स की जांच कराएं, हार्मोन्स को प्रॉपर बैलेंस में रखें। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो हम रोज़ाना घर में कर सकते हैं कि अपने खान पान में खासकर ध्यान रखें, डाइट में खासकर ध्यान रखें कि डाइट कैल्शियम रिच होना चाहिए, कैल्शियम का अमाउंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो एक भ्रांति है एक आम पब्लिक में कि हम जितना ज़्यादा चलेंगे उतनी हड्डियां हमारी कमज़ोर होगी, ये बिल्कुल गलत है। जितना आप चलेंगे, जितने आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल जितना रहेगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस के होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। इसलिए हमने देखा है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जिनका लिपिड बढ़ा रहता है, जिनको अन्य सभी बीमारियां रहती है, जिनमें मोटापा रहता है, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो ये संभावना है कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको कम एक्सटेंड का होगा। तो जो भी महिलाएं हमारा ये शो देख रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन सारे कारणों पर आप ज़रूर ध्यान दें और इन सारे कारणों से बचाव ज़रूर करें ताकि आपकी हड्डियां कमज़ोर ना हो। आगे जानते हैं कि जो थायराइड या डायबिटिक महिलाएं हैं, क्या उन्हें भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है? हाइपोथायराइड और डायबिटिक पेशेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि थायराइड भी एक तरह का हार्मोन है, थायराइड का भी काफ़ी फंक्शन होता है इसी तरह का जिसमें वो हड्डियों की काफ़ी मदद करता है। तो यदि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म जो कि हार्मोन की एक बीमारी है, डायबिटीज़ रहता है, तो इन महिलाओं में यदि ऑस्टियोपोरोसिस एक आम महिला में बात करें कि यदि 60 के बाद या 65 के बाद शुरू होता है, तो जिनको यदि हाइपोथायराइडिज्म या जिनको डायबिटीज़ है तो उनको मेनोपॉज होने के 5 साल के अंदर अंदर ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। जबकि हम ऐसी महिलाएं जिनको ये बीमारी नहीं है उनको मेनोपॉज होने के 10 से 15 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है। तो खासकर ऐसी महिलाएं जिनको ये बीमारी है उनको इस बीमारी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इसके लिए आपका थायराइड और आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने